कर्नाटक तो छोड़िए, मुझे तो लगता है पूरे देश में वसूली, आम जनता को चालान के रूप में वसूली, रोड पे निकलो तो अलग अलग नाम से वसूली, महंगाई के नाम पे वसूली, डीजल पेट्रोल में वसूली, तो वसूली तो पूरा देश में ही चल रहा है जनता का। बजरंग बली से सच के साथ हुए ना। अब ये गदा चलाई उन्होंने, अब 24 में भी चलाएंगे, 24 में चलेगी। नमो नमो गयो गयो, ये होगा। जब भी वो जनता के सामने आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर सामने भीड़ हो, और वो फिर वो हो जो दबाव दे करके, जहाँ सरकारी लोगों को बुला बुला के नहीं आओगे मोदी जी की रैली में तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, डरा डरा के फिर इकट्ठा किया जाता है। तो भाई उनकी तानाशाही यही तो है। कर्नाटक की जीत क्या कह रही है इस देश की जनता से? ये कर्नाटक की जीत ये कह रही है, न धर्म चला वहाँ पे, न धमकाना चला। मोदी जी ने कहा था कर्नाटक में प्रचार के दौरान कि ये मोदी की असली वाली गारंटी है, असली वाली गारंटी। तो जनता समझ गई कि कौन सी असली गारंटी, कौन सी नकली गारंटी। पहले 2 राज्यों में इन्होंने तख्ता पलटी है दूसरे की सरकार पर। इनको बीजेपी को बहुमत नहीं थी, लेकिन इन्होंने वहां पे सरकार खरीद फरोख्त से बनाई। लेकिन जनता जानती है इस बात को कि अगर बहुमत नहीं दिया गया है उनको। सारा कुछ चुनाव के बाद बना क्या? जहां आप खड़े ये चुनाव के बाद बना है? अब मुझे बताइए। ये तो यही कहते हैं कि देश भी 14 के बाद ही आ जाए। तो भक्त नजर भी नहीं आएंगे। वो आज तो वो फोटो भी नजर नहीं आ रही। जनता बहुत समझदार हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बीच में कोई छोटी पार्टियां आ करके और किंग मेकर बन जाती है, और फिर जनता से जिस मुद्दे पे वो वोट मांगती है उसी के खिलाफ दूसरे पार्टी में मिल जाती है। आप इस धर्म को अपने राजनीति में लपेटते आ रहे हैं, पहले राम के नाम को बदनाम करते आ रहे हैं, ये वहां पे जाके जय बजरंगबली एक पकड़ लिया इन्होंने। ये तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दोस्तों नमस्कार। 24 अकबर रोड कांग्रेस का दफ्तर दिल्ली में, यहाँ पे जो कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली है, वो जीत कई मायने में बहुत अहम जीत है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के पोस्टर लगे खड़े हैं। कर्नाटक की जीत क्या कह रही है इस देश की जनता से? ये कर्नाटक की जीत ये कह रही है, न धर्म चला वहाँ पे, न धमकाना चला। इनका न धमकाना, हाँ, न धर्म न धमकाना, इनका कुछ नहीं चला, न पैसा चला। क्योंकि 40% की गवर्नमेंट थी, कमीशन खोर गवर्नमेंट थी। तो राहुल गांधी एक सच का नाम है, प्रियंका गांधी एक सच का नाम है, खड़गे साहब एक सच का नाम है, सोनिया गांधी सच का नाम है। कहते हैं ना, हनुमान जी गदा लेके चले थे, भगवान राम के साथ थे, भगवान राम सत्य के साथ थे, तो इसलिए हनुमान जी सत्य के साथ हो गए। तो ये जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, उनका भंडादार कर दिया। हनुमान जी ने गदा उठाई राहुल जी के पक्ष। नहीं, मोदी जी ने कहा था कर्नाटक में प्रचार के दौरान कि ये मोदी की असली वाली गारंटी है, असली वाली गारंटी। तो जनता समझ गई कि कौन सी असली गारंटी, कौन सी नकली गारंटी। पहले कौन सी उन्होंने गारंटी दी है? पहले झूठ पे अच्छे दिन, अच्छे काले धन, वही तो लोग समझ गए ना कि कितने जुमले इन्होंने फेंके। काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, हैं, ट्रेन भी भेज दी, एयरपोर्ट भी भेज दिया, महंगाई इतनी कर दी, बड़ा रोते थे महंगाई अच्छे दिन आएंगे, 1153 रुपये का सिलेंडर मिला है। कहाँ थी वो सिलेंडर आनी? कहीं नहीं आई कोई भी। लेकिन लोगों को वहाँ सत्य पता लगा कि कांग्रेस ने अपने वादे किए हैं, 500 रुपये का सिलेंडर तो 500 का मिलेगा। एक चीज बताइए, महिलाओं किस तरह से ये धर्म को अपने राजनीति में लपेटते आ रहे हैं, पहले राम के नाम को बदनाम करते आ रहे हैं, ये वहां पे जाके जय बजरंगबली एक पकड़ लिया इन्होंने। ये तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनको आप क्या करिए, गिरगिट की तरह। गिरगिट देखिए ना, अपने पेड़ में जो 7 रंग बदलते हैं, तो ये कब क्या रंग बदलते हैं कुछ नहीं कहते। बजरंग दल ये देश के विकास के लिए क्या करते हैं सिवाय तोड़ फोड़ के, नफरत फैलाने के? देश के विकास में उनका क्या योगदान है? पार्कों में तोड़ फोड़, घरों में तोड़ फोड़, दुकानों में तोड़ फोड़, ये काम है? ये दल करेगा? इसकी बात कोई मानेगा क्या? ये विनाशकारी लोग हैं, ये विकास। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में, सब कुछ करने में इन्होंने इतना जोर लगा लिया, आज वही साबित हो गया कि पप्पू कौन है। इनको शर्म आती है? करोड़ों रुपया राहुल गांधी जी पे लगाया। राहुल गांधी जी वो शख्सियत हैं जिनके पिता शहीद हुए इस देश के लिए, राजीव गांधी शहीद हुए, उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई। ये कहाँ थे? कहाँ इन्होंने शातें दी? कहाँ ये जेल गए? ये तो सिर्फ कहते हमारी जो चीज़ें बनी ना विकास की, सिर्फ रिबन काट रहे हैं वहाँ। इनका कोई काम, कोई योगदान नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ नहीं। क्या सारा कुछ चुनाव के बाद बना क्या? जहाँ आप खड़े ये चुनाव के बाद बना है? अब मुझे बताइए। ये तो यही कहते हैं कि देश भी 14 के बाद ही आ जाए। तो भक्त नजर भी नहीं आएंगे। वो आज तो वो फोटो भी नजर नहीं आ रही। जो कहते थे डिग्री वक्त तो फोटो खिंचवाई नहीं, शौचालय जाते वक्त तो फोटो खिंचवा रहे। तो आज वो फोटो नहीं खिंचवाएंगे टीवी में कहीं भी कि मैं टीवी की फोटो खिंचवाऊँ, नड्डा की फोटो खिंचवा दी। हिमाचल तो वो बचा नहीं सका,
और तानाशाही रवैये से दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया। ये तो इलेक्टेड है, हमारे कांग्रेस में इलेक्टेड है, बड़ी बात करते थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां कोई काम नहीं आई। सारी दुरुपयोग करने वाली है, सब इंस्टीट्यूट इनके दुरुपयोग है। और धीरे धीरे ये भी सब बदल जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि सच्चाई सच्चाई होती है, झूठ झूठ होता है। यही तो है जो बजरंग बली थे, सच के साथ हुए ना। अब ये गदा चलाई उन्होंने, अब 24 में भी चलाएंगे, 24 में चलेगी। नमो नमो गयो गयो, ये होगा। बस कर्नाटक की जीत के साथ जनता ने संदेश दिया है कि इस देश में जुगनों की राजनीति नहीं चलेगी। ये जो एक मैसेज है ना आज देश की जनता के लिए, ये मैसेज कर्नाटक से चला है और कर्नाटक से होता हुआ ये पूरे भारत में जाएगा। और 2024 में मोदी जी का जाना भी तय है, क्योंकि कब तक लोग ये समझेंगे ये गप्पों की गपोड़ियों की सरकार है। ठीक है, ये अपने काम पे कभी वोट नहीं मांगते। राम पे दे दो जी, अब हनुमान जी पे दे दो जी, कभी सेना की शहादत पे दे दो जी, कभी पहलवानों या खिलाड़ियां जो हमारे उन पे दे दो जी, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है। जब ये काम करेंगे तभी तो वोट मांगेंगे ना। धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म, हिंदू मुसलमान। मोदी जी तो खुद ही खाली प्रचार में ही नजर आते हैं जनता को, जनता की जवाब कहाँ देते हैं किसी बात का। अरे तो उनका तो जब भी वो जनता के सामने आते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर सामने भीड़ हो, और वो फिर वो हो जो दबाव दे करके, जहाँ सरकारी लोगों को बुला बुला के नहीं आओगे मोदी जी की रैली में तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, डरा डरा के फिर इकट्ठा किया जाता है। तो भाई उनकी तानाशाही यही तो है, इसी तानाशाही पे ही तो वो जिंदा है कि जो आज बोलेगा वो या तो जेल जाएगा या सीबीआई ईडी से डरा दिया जाएगा। अभी 4 दिन पहले का ही वाकया है, एक ड्राइवर का नो पार्किंग का नोएडा में 1 दिन की जेल और 1 रात की हवालात। ये कौन सा कानून है? नहीं, कुल मिला के वो आता है उस मुद्दे। ये मुद्दा तो जरूर है कि कर्नाटक तो छोड़िए, मुझे तो लगता है पूरे देश में वसूली, आम जनता को चालान के रूप में वसूली, रोड पे निकलो तो अलग अलग नाम से वसूली, महंगाई के नाम पे वसूली, डीजल पेट्रोल में वसूली, तो वसूली तो पूरा देश में ही चल रहा है जनता से। कर्नाटक में वसूली राज चल रहा था ना, 40% पे से हम, तो जनता की वहां की समझ में आ गया तो इसलिए निकाल के बाहर कर दिया। अब आज का जो दौर है, आज अभी अगर लोग नहीं समझे, क्योंकि महंगाई की तरह इस ज्यादा है, मतलब कि जो एक मजदूर हो, लेबर हो, ड्राइवर हो, ये देखो ये ड्राइवर भाई खड़े हैं, सब गाड़ी चलाते हैं, ये देखो इनकी हालत देखना जरा, इनसे पूछो। ये सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितना अपना पेट भर लें, या अपने बच्चों को पेट ही भर पाते हैं, एक ढंग का कपड़ा भी नहीं। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है। तभी तो गिग इकोनॉमी वर्कर के लिए जो ये गिग इकोनॉमी वर्कर जिसके अंदर आते हैं, तो राहुल गांधी ने वहां भी वादा किया है, राजस्थान की सरकार है वहां भी वो कुछ किया है। तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है। राहुल जी ने जो ये आवाज उठाई थी राहुल यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने जो बात कही थी वो वादा पूरा किया है और इसका फायदा उनको भी मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं उनको मिलेगा, ये उन लोगों को भी मिलेगा, ये उन ड्राइवरों को भी मिलेगा, उन गिग वर्करों को भी मिलेगा, जैसा कि राजस्थान में तो लागू भी हो गया है। और जहां जहां कांग्रेस सरकार आती रहेगी वहां वहां ये सुविधाएं ड्राइवरों को और गिग वर्करों को कांग्रेस सरकार देती रहेगी। चलिए, मेरा सवाल आज ये है कि जनता बहुत समझदार हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बीच में कोई छोटी पार्टियां आ करके और किंग मेकर बन जाती है और फिर जनता से जिस मुद्दे पे वो वोट मांगती है उसी के खिलाफ दूसरे पार्टी में मिल जाती है। आप हरियाणा में जेजेपी को आपने देखा, बीजेपी को गालियां देके उसका विरोध कर करके वो जनता से वोट लिया, जाके बीजेपी से हाथ मिला के सरकार मिला बना लेती है। वैसे ही जनता ने एक तरफा वोट कांग्रेस की तरफ दिया कि अगर किसी को, चाहे किसी को वोट करें, अगर बीजेपी को वोट करना है तो एक तरफा करूंगा, अगर दूसरे को वोट करना है तो एक तरफा करूंगा, बीच में किसी को नहीं रहने दूंगा। सर यही जो कर्नाटक में हुआ है ना, यही पूरे देश में जहां जहां भी हमारे 27-28 राज्य हैं, सब जगह यही होना चाहिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत आता है 34% और चुनाव वो जीत जाए, सरकार बना लेते हैं, क्योंकि ये अपने कामों से नहीं, ये पैसों से, खरीद फरोख्त से ही सरकार बनाते हैं। इसलिए कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया कि एक तरफा बहुमत, एक तरफा, ना कोई खरीद ना कोई फरोख्त, सरकार बनेगी तो एक की बनेगी चाहे किसी की बने, और यही मैसेज सब जगह जाए। अभी बहुत ताजा उदाहरण आपके पास सामने महाराष्ट्र का आपने देखा ही, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अभी सब कुछ चल रहा है, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा होगा। एमपी में इन्होंने क्या किया, कई राज्य, 9 राज्यों में इन्होंने तख्ता पलटी है दूसरे की सरकार पर। इनको बीजेपी को बहुमत नहीं थी, लेकिन इन्होंने वहां पे सरकार खरीद फरोख्त से बनाई। लेकिन जनता जानती है इस बात को कि अगर बहुमत नहीं दिया गया है उनको और फिर भी वो सरकार बना लेती है, तो फिर बहुमत इस तरीके से दो
कि ऑपरेशन लोटस का नौबत ही नहीं आने देना है? क्या ऐसा लग रहा? आता हूं आपके पास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुमत अगर जनता अगर बहुमत दे तो एक तरफा दे, वरना अगर बीच वाला अगर वो पासा रहेगा तो फिर इसी प्रकार से जनता परेशान होती रहेगी। और ये जनता को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इस कदर महंगाई की मार से जीना क्या दुर्लभ हो गया इस समय। तो ये अब बदलाव है और ये धीरे धीरे बदलाव होगा। मलिक जी एक बार बताइएगा कि क्या जनता ने एक चीज फैसला कर लिया है कि जिसको बहुमत दूंगा इतना दूंगा कि वो सरकार बनाए और खरीद फरोख्त ना हो सके? ऐसा नहीं लग रहा है? चाहे कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक दिल से बहुत बधाई कर्नाटक की जनता को। लेकिन आपको याद होगा राहुल जी ने वहीं से यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोले, मोहब्बत की दुकान खोलाई। अब लोगों ने, जनता ने भी तो मोहब्बत भर भर के दी। दिया जनता का, वही ना, जनता समझ गई कि जो कांग्रेस है ये अपने वादे भी निभाएगी और वादों को पूरा भी करना था। पिछली बार ना 100 एपिसोड हो गए थे मन की बात। हाँ, कल भी मन की बात का एपिसोड है, उसमें मन की बात में अपनी बात कहेंगे कि हम कर्नाटका हार गए। अपने मन की बात में कल बोलेंगे कि हम कर्नाटका में बुरी तरह हार गए, हम क्यों हारे, ये कल मन की बात बोलेंगे। ये जनता की मन की बात है जिन्होंने कर्नाटक से इनको साफ कर दिया। आप एक आम जनता है, बताइएगा क्या खुशी हो रही है? बहुत, आज बहुत ज्यादा खुशी है, आज बहुत, हाँ बहुत ज्यादा। सत्य पर सत्य की विजय हुई है, झूठ पर सत्य की विजय हुई है। अब जानता, बहुत झूठ बोलता है ज्यादा। अरे तो सबको पता है, बताने को नहीं पता है। नहीं ये तो पूरा मीडिया वालों को तो ज्यादा पता है सर। मीडिया वालों तो ये पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, सदियों से देश कांग्रेस के हाथ में थी। आज ये नए परिंदे जो भी आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, कोई बिहार दिखा रहा है, कोई झारखंड दिखा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, कोई उड़ीसा दिखा रहा है। तो कहने का मतलब जो राष्ट्रवादी जो होते हैं, जिसकी बरसों से खानदान गुजर गया है राजनीति के तौर पे, तो वो तो गैर खानदानी पार्टी है। बेस्ट इन लक इंडिया, उनके लिए इंडिया प्रॉपर रूप से जाहिर करता है।